हेलो ट्रेडर्स। वेलकम टू ट्रेडर्स क्लब ऑफ इंडिया। होप आप सब लोग ठीक हो। तो स्टार्ट करते हैं आज का मार्केट मूव डिस्कशन। ठीक है। तो कौन से प्राइस एक्शन फॉर्म हुए विद ओआई डेटा, और हमने जो कल के वीडियो में ट्रेड प्लान किए थे वो सारे लेवल्स चेक करते वेरीफाई करते। ठीक है गाइस, आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को हिट करना, जिससे मेरी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पे मिलते रहे। ठीक है, और वीडियो पूरा देखना, इससे आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा। ओआई कैसे प्राइस के साथ इंटीग्रेट होके अपने को एक कन्विक्शन मिलता है ट्रेड लेने में और मूव आइडेंटिफाई करने में। ठीक है, या तो फिर एग्जिट और एंट्री में भी हेल्प होती है थोड़ी बहुत। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का मार्केट मूव। सबसे पहले तो हम देखते हैं निफ्टी जो है अपने लगभग 10 पॉइंट के ऊपर क्लोज हुई। कोई वीकनेस नहीं है, अप ट्रेंड इंटैक्ट है, कोई डरने की बात नहीं है। हालांकि जो मूव दिया है वन डे टाइम फ्रेम में एकदम स्ट्रेट मूव दिया है एकदम, तो शायद यहाँ पे कुछ प्लानिंग हो सकती होगी एफआईआई की या सिंगापुर वालों की, इंटरनेशनल वालों की। तो हम लोग को थोड़ा करेक्शन देखने में मिल सकता है, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी ओवरबॉट जोन में आ चुकी है। ठीक है, और बैंक निफ्टी की बात करें तो 150 पॉइंट नेगेटिव में क्लोजिंग मिली। बैंक्स आज वीक थे। ठीक है, एचडीएफसी तो बहुत ही वीक हो गया है, चल ही नहीं रहा है। अभी उसका वेट करते हैं, उसके रिजल्ट्स कब आते क्वार्टर्स के, उसके बाद ही शायद वो दौड़ेगा या और नीचे जाएगा, पता नहीं। और 12 तारीख को जुलाई को फेड की मीटिंग है और पीसीआई का डेटा आने वाला है। तो मोस्ट प्रोबेबली मार्केट उसके बाद हमें एक अच्छी खासी नीचे के साइड या ऊपर की साइड एक रैली दिखा सकता है। जब तक ये वीक शायद थोड़ा सा ऊपर नीचे हो। कल के लिए दोनों वीडियो डाल दिए। ठीक है, तो वो जरूर देख लेना। सबसे पहला बैंक निफ्टी, पहला निफ्टी 50 चेक करते हैं गाइस। 9:15 को मार्केट ओपन हुई, 9:15 से लेके 9:30 तक कंप्लीट साइडवेज थी। उसका जो रीजन है, ऊपर से ह्यूज रेजिस्टेंस था वो 19,400 का। ये देखो 19,400 का रेजिस्टेंस है, और नीचे से सपोर्ट था 19,350 का। ठीक है, तो सो प्राइस वाज स्टक इन दिस बिटवीन, इन दिस रेंज बाउंड। और यहीं पे नए ओआई बन रहे, एग्जिट हो रहे, बन रहे, एग्जिट हो रहे, बन रहे, एग्जिट हो रहे, यहीं पे कलेक्ट हो रहा था। ठीक है, और न्यूट्रल पॉइंट। ठीक है, और हमारे न्यूट्रल पॉइंट के अंदर ही फंसी हुई तो। और जब डे एंड खत्म हो गया, एंड ऑफ द डे, तो शॉर्ट कवरिंग देखने मिली सिर्फ पी के साइड से। तो न पी के साइड से 19,850, 18,550, 18,600, 18,500, 18,750, 18,900, 19,100, और सी के साइड से भी शॉर्ट कवरिंग देखने मिली। सी जब शॉर्ट करते हैं प्राइस ऊपर जाती है, तो 3:30 बजे इन लोगों ने भी शॉर्ट कवरिंग की, तो ये ऊपर आए जिन्होंने, जो कॉल राइटर्स होल्ड करके बैठे थे सी। आज मार्केट थोड़ी नीचे थी ना, ये लेवल के ऊपर नहीं जा पा रही थी, तो सी राइटर्स ने दबा के रखा था। दोनों को भी प्रॉफिट हुआ है, कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स। बाद में अपने दोनों पोजीशन छोड़ के भाग गए, ये और ये। तब ये प्राइस एक ड्रास्टिक नीचे आके फिर ऊपर गई। ठीक है गाइस, अभी अपने सेटअप का बात करते हैं। हमने जो ट्रेड किया था वो डिस्कस करते हैं। हमारा क्या डिस्कस हुआ था, इसके बीच में हम ट्रेड करते नहीं। और देखो गाइस, सबके पैसे बच गए होंगे। ये ट्रेड पे अगर आपने ये सेटअप पे अगर आपने एंट्री नहीं की होती, देखो कंप्लीट पूरा दिन, और अपना जो नॉन ट्रेडिंग जोन है वो 100% यहाँ पे काम किया, हमें एंट्री लेने ही नहीं दिया। ठीक है, देखो यहाँ पे तो एंट्री बनती है नहीं, ये एकदम वीक कैंडल है। बायर यहाँ, मैं यहाँ पे एंट्री करता था अगर ये स्ट्रॉन्ग कैंडल बनती तो मैं करता रहा और ये वाला एसएल लेता रहा। बट ये ना, ये बड़ी बनी, लेकिन बाद में ये पिन बार जैसी बनी, तो मतलब बायर्स वीक है। तो नीचे नीचे कब अगर लेते थे, जब यहाँ पे कुछ अच्छे खासे कैंडल बनते तब नीचे का ट्रेड। लेकिन ये अपना मस्त अपने नॉन ट्रेडिंग जोन के अंदर थी, अपनी कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं थी। सी गाइस, ये है पोटेंशियल ये सेटअप का, इसलिए बोलता हूँ ये सेटअप को बैक टेस्ट करो और 120 ट्रेड्स लेना इसके ऊपर, आपको समझ में आएगा। एक दिन में दो तीन, कभी कभी एक दिन में 6 ट्रेड मिलते हैं, 7 ट्रेड मिलते हैं, 8 ट्रेड भी मिलते हैं। इस पे मैंने खुद लिए हुए 7-8 ट्रेड, मतलब एनालाइज किए हुआ। मैं एक से ज्यादा ट्रेड लेता नहीं, मैक्स 2 ट्रेड बस। लेकिन सेटअप उतना दे देता है, मार्केट मूव में वीडियोस जाके देख लेना, उसमें पता लगेगा। इसलिए थोड़ा सा आप इसको ध्यान में रखना है सेटअप को। तो ये था हमारा निफ्टी 50 का। कल एक्सपायरी है, मोस्ट प्रोबेबली कल हमें एक अच्छा मूव देखने मिले। ठीक है, बैंक निफ्टी चेक करते हैं गाइस। बैंक निफ्टी 9:15 को ओपन हुई, 9:30 को मार्क 9:15 से 9:30 तक पहले तो थोड़ा सा गैप डाउन ओपन हुई 86 पॉइंट। उसके बाद कवर करके यहाँ तक पहुंची न्यूट्रल पॉइंट तक। ठीक है, जो अपना न्यूट्रल पॉइंट होता है ये वाला, देखो ये व्हाइट वाले 3 लाइन यहाँ पे न्यूट्रल पॉइंट पे पहुंची, और वहां से उसको एक अच्छा खासा रिजेक्शन मिला।
फिर प्राइस ये भी साइडवेज थी कंप्लीट, देखो ये पूरा साइडवेज है इतना, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा एक मूव मिला, ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो अपने को एंट्री करनी नहीं थी 3 बजे के बाद। तो इसमें जो एक्टिविटी हुई ये वाले मूव में प्री मार्केट ऑर्डर, बीटीएच ट्रेडर, रोल ओवर कॉन्ट्रैक्ट्स और प्रॉफिट बुकिंग होती है, वो होने हो गई, ठीक है। उसके बाद 9:35 से 3:30 तक मार्केट साइडवेज डाउन थी, कंप्लीट साइडवेज, ये थोड़ा हल्का सा एक देखेंगे तो ये थोड़ा सा नीचे साइड में, ठीक है। तो ये हो गया। तो इसके अंदर क्या क्या एक्टिविटी हुई देखते, रिजेक्शन फ्रॉम न्यूट्रल पॉइंट्स एंड बिकेम साइडवेज डाउन as there was a neutral point resistance and 45,300 का एक रेजिस्टेंस था और सपोर्ट फ्रॉम 45,000, ये 45,000 का और 45,300 का रेजिस्टेंस था, ठीक है। और वो स्टक हो गई रेंज बाउंड में, उसी के अंदर ओआई इंक्रीज और डिक्रीज हो रहे थे, ये इंक्रीज और डिक्रीज हो रहे थे, नए कॉन्ट्रैक्ट आ रहे थे, एग्जिट एंट्री हो रही थी, ठीक है। और बाद में जब 3 बजे के बाद शॉर्ट कवरिंग स्टार्ट होगी, यहाँ पे सिर्फ शॉर्ट कवरिंग हुई है पी के साइड से, पी राइटर्स के साइड, पी जब शॉर्ट करते तो प्राइस नीचे जाती है, राइट। तो यहाँ पे पी के साइड से शॉर्ट कर हुए 43,000, 43,300, 43,600, 43,700, 800, 900, 44,100, 200, 300, 45,300, 45,400, 45,500 और 45,600, ये सारे अपने पोजीशन छोड़ के एग्जिट हो गए, कंप्लीटली एग्जिट हो गए, कोई भी कुछ भी नहीं, जीरो ओआई बचे इसके अंदर, सब एग्जिट हो गए, ठीक है। तो ये मार्केट नीचे आ गई। तो ये मूवमेंट हुई आज मार्केट में बैंक निफ्टी के, ठीक है। अपने ट्रेड की बात करते हैं, हमारा क्या डिस्कस हुआ था, इसके नीचे आता है तो हम ट्रेड लेते हैं। चलो मान लिया मैंने यहाँ पे ट्रेड ले लिया, ठीक है। हालांकि टेक्निकली निफ्टी को देख के यहाँ पे ट्रेड नहीं बनेगा, निफ्टी जब साइडवेज है तो यहाँ पे ट्रेड क्यों हाथ डाल रहे हो, जब निफ्टी साइडवेज है तो यहाँ पे देखने की मतलब यहाँ पे कोई ट्रेड बनेगा ही नहीं, ठीक है। लेकिन मैं क्या बोलता है, अपने ट्रेड ले भी लिया, चलो ये 3 कैंडल बनी, ट्रेड ले लिया, कहाँ पे हिट हो गया अपना एसएल, नहीं हिट हो गया, ठीक है। एसएल बनेगा तो यहाँ पे कितने पॉइंट का बनेगा, 60 पॉइंट्स का बनेगा, मतलब स्पॉट में 60 पॉइंट, स्पॉट में 120 पॉइंट और ऑप्शंस में 60 पॉइंट्स बनेंगे, ठीक है, डेल्टा के साथ इंटू करेंगे तो 120 पॉइंट्स लगभग यहाँ पे आएगी, 45,500 पे आएगी, ठीक है। तो हालांकि यहाँ पे भी लेते थे ये हाई, तो भी ये टच नहीं करती थी हम लोग को, देखो फिर भी सपोज आपने लिया यहाँ पे और हम ट्रैप हो गए, आपको समझ में आया क्योंकि निफ्टी भी फ्लैट है, कुछ कर नहीं रही, तो आपको निकलने का मौका चाहिए, मार्केट ने एक निकलने का मौका दिया, ये एक बार दिया, नहीं निकले, सोचा और नीचे जाएगी, लेकिन प्राइस ऊपर ही, मार्केट ने 2 मौका दिया, नहीं गए, मार्केट ने तीसरा मौका दिया, नहीं गए, चौथा मौका दिया, फिर फिफ्थ टाइम दिया और 6th टाइम तो अच्छा खासा मौका दिया, यहाँ पे लगभग आपने 50 to 20 पॉइंट्स लेके निकल गए ही होंगे। तो गाइज ये पोटेंशियल है इस सेटअप का, हालांकि टेक्निकली हमारे थोड़ा सा बच गया टारगेट से, लेकिन हमें कोई लॉस नहीं हुआ, हम ब्रेक इवन में इनफैक्ट 20 to 25 पॉइंट्स लेके ही निकले होंगे अगर किसी ने बैंक निफ्टी पे ट्रेड लिया होगा तो, इस सेटअप के बेस पे। तो गाइज इसलिए बोल रहा हूँ गाइज, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, मैं और ऐसे वीडियो सेटअप्स आपके लिए लाते रहूंगा, आप प्लीज मुझे सपोर्ट करना, अगर कुछ क्वेश्चन है तो कमेंट करना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। और हाँ, कल का एक्सपायरी का स्पेशल मैंने वीडियो डाल दिया है सेटअप, वो भी जरूर देख लेना, ठीक है, और चैनल पे बने रहना। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय गाइस।